Class 10 and 12, there is something I want to tell you. Now that class 10, you have your English exam 6 days away, and class 12, you have your board examination 3 days away. There's something very important that I would like to tell you. आप इसे वार्निंग की तरह भी ले सकते हो, okay? Now, now that, peak time है इंग्लिश पढ़ने का, all right, and you guys are engrossed totally in revising your literature, और आप formats learn कर रहे होगे या practice कर रहे होगे, comprehensions practice कर रहे होगे. So what is happening exactly is, children, that all the YouTubers, how I get to see it, जो मैं 2-3 दिन से एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि सब बहुत प्रोएक्टिव हो गए हैं. All right, of course, we all understand that एक social platform पे जहाँ आपके इतने 1000 या फिर इतने million followers हैं, तो वहाँ अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो हमारे जो बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हमारे, ओके, एंड जो इतने ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रेस में, प्रेशर में हैं, दैट दे हैव टू फेस अ बोर्ड एग्जाम. नाउ मैंने एक वीडियो स्पेशली इसलिए भी बनाया था क्लास 10 एंड 12 के लिए कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज क्लास 12 का भी फर्स्ट टाइम है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स का. ऑल राइट, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है या वट एवर इट इज़ लाइक. आई एम सॉरी टू से दैट स्पेशली द यंगस्टर्स जो यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है. लाइक फॉर टीचर्स लाइक मी, आई नो द बोर्ड एग्ज़ाम इनसाइड आउट. हर एस्पेक्ट पता है मुझे, चाहे वो इन्विजिलेशन हो, चाहे वो बीइंग एन एग्जामिनर हो, चाहे बीइंग एन हेड एग्जामिनर हो, बिकॉज आई बीन अ हेड एग्जामिनर ऑल्सो फॉर सो मेनी ईयर्स. तो मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता है. ऑल राइट, बट ये जो यंगस्टर्स हैं, or so to say, those people, not just youngsters, even otherwise, those people who are trying to teach the children थ्रू यूट्यूब दीज डेज, लेकिन उनको टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको सब्जेक्ट नॉलेज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बस जो अपना पढ़े हुए हैं ना उसी के बेसिस पे आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं. सो आई फील सो हर्ट टू से दिस पर्टिकुलर थिंग, चिल्ड्रन. आई वॉज सर्फिंग थ्रू एंड एक मैंने वीडियो देखा जिसमें दिस गाय हु सेइंग, वो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, एंड वो क्या बोल रहे हैं कि अब बहुत कम दिन रह गए हैं, अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है इंग्लिश के लिए तो आप एनसीईआरटी टच मत करो, आप जाके मेरे वन शॉट्स देख लो. इज इट जस्टिफाइड? हमें बहुत अच्छी तरह से पता है सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, कुछ भी हो, एनसीईआरटी इज अ मस्ट. हम बिना एनसीईआरटी करे हम कैसे जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन देने? सो इफ देर इज अ यूट्यूबर, चिल्ड्रन, हु इज टेलिंग यू नॉट टू गो थ्रू द एनसीईआरटी क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एंड उनके जाके वीडियोस देख लो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा. एंड आई एम सॉरी टू से, आपको ऐसे यूट्यूबर्स को अनफॉलो कर देना चाहिए. ओके, इट्स अ वेरी हार्श थिंग टू से, but I have to say this because I'm very sensitive about children. I'm rightly into this teaching fraternity, and that's how teachers are. लेकिन बच्चे हमारे लिए बिजनेस नहीं है. ऑल राइट, अगर हमारे लिए बच्चे बिजनेस होते ना तो हम भी गा गा के लेटर राइटिंग करा रहे होते, या जो अगर आप देखो तो आप क्वालिटी देखो, इट डिफर्स, इट वैरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो आपको जेन्युइनली पढ़ा रहा होगा वो आपको फालतू चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं करेगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, चिल्ड्रन. एट दिस जंक्शन में ये कहना चाहती हूँ, क्लास 10 आपके पास 6 दिन है अभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन, इंग्लिश एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज आप बेसिकली आई एम एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, एंड क्लास 12 आपके पास भी 3 days हैं. प्लीज गो थ्रू ऑल द एनसीईआरटी प्रोज पीसेस एंड पोइट्री. वो ज़रूरी है, नहीं तो आप एमसीक्यूज नहीं कर पाओगे. ऑल राइट, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से दिस. मुझे ये बहुत बर्डन लग रहा था कि ऐसा क्यों बच्चों को क्यों मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है. सो आई हैड टू मेक दिस वीडियो. आई डोंट मीन एनी ऑफेंस टू एनी वन. ऑल राइट, thank you. Take care, children. And yes, there are people who care for you. All the best.